एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCI। एम चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और MST CET 2024 का रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का, और उसके साथ ही एक बुरी खबर, क्योंकि आप लोगों के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा स्कैम हुआ है। क्योंकि कुछ बच्चों के जो परसेंटाइल है वो काफ़ी कम आए हैं, जबकि उन्होंने आंसर की चेक किया था। आंसर की चेक करने के बाद उनके मार्क्स जो है, उनका जो स्कोर है 120 या फिर 100 के ऊपर आता, किसी के 105, 110। तो जैसे स्कोर आने के बाद भी उनका परसेंटाइल 55 परसेंटाइल, किसी का 60 परसेंटाइल, तो ऐसे परसेंटाइल आए हैं। जबकि अगर 100 के ऊपर अगर स्कोर होता है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो परसेंटाइल होता है आराम से 80 प्लस होता है, 80 प्लस परसेंटाइल के ऊपर जाता ही जाता है। तो लेकिन इस साल क्या हुआ है, परसेंटाइल जैसे नीट में जैसा स्कैम हुआ है, नीट का जो स्कैम चल रहा है, फिर उसके बाद जो है एक्शन लिया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्होंने 1563 स्टूडेंट्स को बोला था कि आप लोगों के जो बोनस मार्क्स है वो हटाए जाएंगे। तो वो डिसीजन लिया गया था, बट कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा स्कैम हो चुका था। अभी भी उसका जो है डिसीजन मतलब आया नहीं है फाइनल, और चल ही रहा है केस। लेकिन MST CET में जो अपना महाराष्ट्र बोर्ड कंडक्ट कर रही है MST CET, तो यहाँ पे जो है CET सेल की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किया गया था, राइट। आंसर की सही आ रही थी, लेकिन जो आपका परसेंटाइल है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चे तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा परसेंटाइल काफ़ी अच्छा आएगा, बट सडनली सब चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का कुछ ना कुछ तो लोचा है, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा CET सेल वालों को। अब स्टूडेंट्स की जो है कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा आई है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आ रही है, और स्टूडेंट्स ने अभी जो महाराष्ट्र के जो शिवसेना के नेता है तो आदित्य ठाकरे, उनसे भी मुलाकात की है, और उन्होंने बोला है कि हम CET सेल के जो ऑफिशियल है उनके साथ बातचीत करेंगे, और हो सकता है कि कुछ यहाँ से एक फाइनल डिसीजन निकल के आए, और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आपका फिर से रिलीज कर दिया जा सकता है। बट अभी तक के 37 स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल स्कोर मिला है, परसेंटाइल 100 परसेंटाइल मिला है 37 स्टूडेंट्स को। नीट में क्या हुआ था, वहाँ पे 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स को मिल रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं CET सेल वालों की कहीं ना कहीं गलती है। एक तो उन्होंने आंसर की जो रिलीज किया था उसमें भी प्रॉब्लम आई थी, आपको पता है MST CET की जो आंसर की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा आंसर जो है रॉन्ग थे, ठीक है, आंसर की में ही रॉन्ग थे, तो आंसर निकल ही नहीं रहे थे। तो फिर ऐसे कैसे एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो आप, जब आपको खुद ही नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन सेट करना है, कैसे भी क्वेश्चन दे रहे हो, उसके आंसर्स भी नहीं। तो ऑब्जेक्शंस लिए गए स्टूडेंट्स की तरफ से, और रिजल्ट आने के बाद तो समझ नहीं रहा, किसी को शायद बोनस मार्क्स मिले हैं ये भी नहीं पता है, ठीक है। किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी अपने MST CET वालों ने रखी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ही अभी खुद सामने आके बोलना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, आपका कितना स्कोर आया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं महाराष्ट्र में कि जो बच्चों के जो परसेंटाइल है काफ़ी कम आए हैं स्कोर ज़्यादा होने के बाद भी। अब ये क्या दिक्कत है ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले कैसा होता था कि सिर्फ स्कोर आता था डायरेक्टली MST CET, कुछ सालों पहले जब हमने MST CET दिया था तो उस समय स्कोर आते थे, तो वहाँ पे क्लियरली पता चल जाता था कि हमारा इतना स्कोर है। ये परसेंटाइल जब से आना स्टार्ट हुआ तो उसमें नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्या होता है, हर शिफ्ट का जो शिफ्ट है वो कभी इजी होती है, किसी के लिए टफ होता है, और परसेंटाइल भी कैलकुलेट करने का कोई ऐसा मतलब ये नहीं होता है, फॉर्मूला नहीं आ रहा उसमें। बच्चे खुद डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमारा इतना पेपर आने के बाद भी इतने परसेंटाइल कम क्यों आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन पेरेंट्स के मन में भी है, टीचर्स के भी मतलब मन में डाउट आते हैं कि स्टूडेंट्स तो अच्छा खासा था और उसको काफ़ी ज़्यादा परसेंटाइल आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और ये CET सेल को यहाँ पे कुछ ना कुछ पुनर्विचार करना पड़ेगा ये रिज़ल्ट के बारे में, क्योंकि रिज़ल्ट जैसा होना चाहिए था फेयर तरीके से नहीं लग रहा है। नीट का जो स्कैम हुआ है इसके बाद ये महाराष्ट्र बोर्ड के लिए काफ़ी बड़ा स्कैम बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़्यादा तक के केसेस आए नहीं थे सामने, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये अपोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, और आपका एक परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है। अगर 1 परसेंटाइल भी आपको कम मिला तो आपकी जो एडमिशन है अच्छे कॉलेजेस में नहीं हो सकती है।
ठीक है। और आप रिपीट एग्ज़ाम कितने बार करोगे, ठीक है। साल 2 साल की मेहनत जो है आपकी, ये आपने ये एग्ज़ाम में लगाई है, और एग्ज़ाम में आपका स्कोर आना चाहिए था, अच्छा स्कोर आया भी है। आंसर की आप लोगों ने चेक किया था, लेकिन उस आंसर की में कुछ चेंजेस भी हुए थे, ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन परसेंटाइल फिर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आया था। तो फिर बोनस मार्क्स भी दिए होंगे, तो फिर परसेंटाइल अच्छा आना चाहिए था, लेकिन परसेंटाइल कम क्यों आया है। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे भी केसेस आए हैं कि उन्होंने पहले लॉगिन किया था तो परसेंटाइल कुछ अलग दिखा रहा था, ठीक है। किसी का 94 दिखा रहा, बाद में 49 दिखा रहा है, ऐसे भी केसेस आए हैं। तो ये क्यों हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन सीईटी सेल ने देना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब जैसे नीट में क्या हो रहा है, जैसे देश की एग्ज़ाम है, मतलब नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है वो नीट, तो एनटीए ने जो कुछ डिसीजंस लिए थे बोनस मार्क्स देने के, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि बोनस मार्क्स दे ही नहीं सकते। लेकिन कब हुआ ये, जब सभी स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा दबे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगा, और आप लोगों को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा सीईटी सेल को कि हैशटैग करो आप लोग जस्टिस फॉर एमएसटी सीईटी यस 2024। तो ये जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिनको लग रहा है कि अपने परसेंटाइल कम आए हैं अच्छा पेपर जाने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो फिर आप लोगों का हक बनता है, अच्छा कॉलेज आप डिज़र्व करते हो। तो बस अभी एक फाइनल डिसीजन आ सकता है, क्योंकि चल रहा है अभी ये, थोड़ा और जैसे इशू बढ़ेगा तो फिर उनको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, ये चीज़ें डिसीजन बनाना पड़ेगा उनको। तो स्टूडेंट्स ने तो अभी जो है निवेदन दे दिया था आदित्य ठाकरे के पास, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। एमएसटी सीईटी सेल जो है, सीईटी सेल के जो ऑफिशियल है, तो उनके साथ डिस्कस होने वाला है, और वहाँ से फाइनल कुछ क्लैरिफिकेशन मिल सकता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोगों के परसेंटाइल और आपका जो आंसर की में जो स्कोर आया था वो मेंशन करिए, और क्या आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो या नहीं, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी थोड़ा अवेयर हो जाए कि आपके साथ भी कुछ ऐसा स्कैम हुआ हो। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हैशटैग आपको लगाना है, अपने इंस्टाग्राम पेज पे लगाना है, फेसबुक पे लगाना है। यस, चलिए बाय, टेक केयर।